खबर तफसील से एसडी कॉलोनी बटमालू श्रीनगर में मिलिटेंटों ने एक पुलिस एहलकार पर गोलियां चलाईं। इस हमले में पुलिस एहलकार मोजज़ाती तौर पर बच गए हैं। ये वाकया आज 3:45 के करीब पेश आया। लोगों ने गोली चलने की आवाजें सुनी। बाद में मालूम हुआ कि एक पुलिस एहलकार पर हमला किया गया था। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रीनगर में गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान ये अपनी नौयत का दूसरा वाकया है। 25 जनवरी को भी मिलिटेंटों ने हरी सिंह हाई स्ट्रीट इलाके में ग्रेनेड फेंका था। ग्रेनेड हमले में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर समेत 4 अफराद जख्मी हुए थे। تمے کور امس فائر بالکل کنس سی چھیت آمت کنس اور اللہ تعالیٰ کو رحم فائر آن امس کہین سہ ٹول لڑکہ مگر اللہ تعالیٰ کو رحم بچو یہ پولیس مز ایز اے کانسٹیبل اہن سر बारामूला में ख्वाजा बाग इलाके के नजदीक जहलम नदी में 2 भाइयों के डूबने के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उहदेदारों के मुताबिक 2 भाइयों की शनाख्त बानीपुरा के हिलाल अहमद और नसीर अहमद के तौर पर हुई है। दोनों भाई जहलम ख्वाजा बाग के इलाके में रेत निकालने के दौरान डूब गए। इसके बाद से उहदेदार उनका पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। वहीं अहले खाना का इल्जाम है कि इन्हें इंतजामिया की कोई मदद नहीं मिल रही है और लोग खुद से ही सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इसको रात ठेक दिन वायरा मैं पोस वापस रात आवे तो कार दमो अमिस पोस वापस रात आवे सुबह ना तो नेरी नहीं आज जमा वे गो सुबह नमाज सुबह बेहती बस गए। जो 2 आदमी थे किश्ती में सवार थे वो उनके जो किश्ती में वो रेत थी इसलिए वो जो नाव है वो यहाँ पर डूबी है। एक आदमी जो है वो दरिया जहलम में उतर गए वो ऑक्सीजन लेकर, तो उसने कहा कि हाँ यहाँ किश्ती भी है और वो दोनों लाशें भी हैं इसी नाव के अंदर में फंसे हुए हैं। ताउन मिलना कि नजर कि कहीं ताउन ये मिलान कौन पुलिस के जरिए या ये अगर ये KSP साहब सह कर सह वटल पे नेवी अनित ये पॉसिबल गि मतलब अकान लाश लिहाजा परेशान वनस वलर डिपार्टमेंट अगर वलर डिपार्टमेंट वनस यथ मज ताउन दिए तो तम अगर वनस ताउन दिहान तो मुमकिन मा मिले तिहद मदद सन एक्सपीरियंस आबस तल हेको अत प्लान कर खालने खतर कह चूँकि नेवी हे खलित क्या वनस सोरे तहसील बंडपुर गए परेशान अम खतर। सयाहती मकाम गुलमर्ग से लापता होने के एक दिन बाद जुमेरात को एक टूरिस्ट गाइड की लाश गुलमर्ग के द्रंग इलाके से बरामद हुई। फिरदौस अहमद भट्ट साकिना खुटीपुरा टंगमर्ग इस वक्त लापता हुए थे जब वो सयाहों के एक ग्रुप के साथ कंगडूरी से गुलमर्ग की तरफ ट्रैकिंग कर रहे थे। बताया जाता है कि बगैर गाइड के रात की तारीकी के दौरान सयाह द्रंग पहुंचे थे। फिरदौस जब घर नहीं पहुंचे तो उनके घर वालों ने पुलिस स्टेशन में उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी। लाश को तिब्बी और कानूनी लवाजिमात के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमर्ग पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम के बाद लाश को लवाहिकीन के हवाले किया। जो ही फिरदौस की लाश उनके आबाई घर पहुंची तो वहां सफ़े मातम बिछ गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सयाहों के ग्रुप को भी पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लवाहिकीन और लोगों ने इस मामले की मुकम्मल जांच का मुतालबा किया है। मैं समझता हूं कि जो टूरिस्ट के एसोसिएट्स है, चाहे वो गाइड हो चाहे वो स्की वाला स्लेज वाला हो, अगर इनमें से भी किसी की मिस्टीरियस डेथ होती है, मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से इसकी जांच करनी जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं इस चीज के लिए कि एग्जैक्टली डेथ हुई कैसे, क्योंकि 26 आवर्स के बाद ट्रेस होने की जो दावा किया जाता है कि इंफॉर्मेशन दी गई है पुलिस को 26 आवर्स के बाद, 26 घंटे के बाद। ये भी हो सकता है कि अगर वो जल्दी उन्होंने इंफॉर्मेशन दी होती हम शायद वो बच भी सकते थे। टूरिस्ट और लोकल अमिस मज जमीन आसमान फर्क तथ जंगलस मज तथ एरियास मज हेक टूरिस्ट सुन पॉसिबल पान वसित ये रेस्क्यू कोर सह वात 2 घंटे लगे द्रंग वातन सह तो अमन कम हो वात अगर यमो वो चलो यमो कोर ट्रैक इस्तेमाल
یم ہسا وٲتۍ اَمہِ جایَن یِمو ووٚن گرا ووٚن یِمو دوٚپُکھ اَسہِ ہسا ٲس نہٕ موبایلَن لایٹہِ کینٛہہ أسۍ ہسا پٔکۍ موبایل ٲسۍ نہٕ مطلب چارٕج کینٛہہ أسۍ کَرو فون کٲنٛسہِ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ یِمن پوٚر سُہ پاور سٹیشن درٛنٛگہِ والٮ۪ن تِمو دوٚپُکھ یِم ہسا ٲسۍ موبایل لایٹن تل پکان اورٕ گوٚو یِم چھِ وَنان یِم چھِ غلط کران یِم چھِنہٕ مطلب فُل اِنفارمیشن دِوان اَسہِ کِہیٖنۍ کیازِ اَسہِ چھُ باسان یہِ چھُ مٲرڈر کس کیازِ اَسہِ تہِ گژھِ نہٕ یہِ ڈاوُٹ روزُن کینٛہہ اگر پُلیٖس ایڈمنسٹریشن چھُ یا باقٕے ایڈمنسٹریشن چھِ گُلمرگ ٹنگمرگہِ منٛز یِم کٔرِنۍ اَتھ پوٗرٕ تحقیٖقات تاکہِ اَسہِ میلہِ اِنصاف. جموں میں نیشنل کانفرنس کے ہیڈ کوارٹر شیر کشمیر بھون میں پارٹی کی میٹنگ منعقد ہوئی. اس میٹنگ میں نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور پارٹی کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر نے خطاب کیا. بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے علی محمد ساگر نے ڈی لمیٹیشن کی مخالفت کی. کے بارے میں نیشنل کانفرنس نے اپنی اسٹینڈ کلیئر کیا کہ ہمیں ان ایکسیپٹیبل ہے وہ رپورٹ, کیونکہ وہ رپورٹ 2011 کے جو سینسس ہوا ہے, ڈیلیمیٹیشن کا بیسک جو اور پرائم جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ سینسس رپورٹ پہ ہوتا ہے. کہاں بڑھانی ہے سیٹیں, کہاں گھٹانی ہے سیٹیں, کیا کرنی ہے. اس میں کرائٹیریاز ہے, پیرامیٹرز ہے, آبادی کا, اسپیس کا, ایریا کا, یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہیں. اس سے انہوں نے جو رپورٹ جلدی میں پیش کیا اس کو ہم نے اسی وقت ہمارے قائد جناب ڈاکٹر صاحب نے ریجیکٹ کیا, کہا یہ ہمیں ان ایکسیپٹیبل ہے. بی جے پی جموں کشمیر کے صدر رویندر رینا پنچ کے دورے پر پہنچے. انہوں نے بی جے پی دفتر میں پارٹی کے بوتھ لیول کے کارکنوں کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی. انہوں نے پارٹی کے سیاسی کام کاج کی جانکاری حاصل کرتے ہوئے کارکنوں سے ضلع میں پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے زور و شور سے کام کرنے کی ہدایت دی. رینا نے کہا کہ جموں کشمیر میں ڈی لمیٹیشن کے بعد جب بھی چناؤ ہوں گے تو بی جے پی کی شاندار جیت ہوگی اور بی جے پی کا وزیر اعلیٰ بنے گا. جموں کشمیر میں بی جے پی کی حکومت بنے گی اور جموں کشمیر میں بی جے پی کا چیف منسٹر ہوگا, کیونکہ جس قسم سے مودی سرکار نے غریب, مزدور, کسان, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی ہر ورگ کے لیے, ہر انسان کی بہتری کے لیے کام کیا ہے, پورا کا پورا جموں کشمیر بی جے پی کو, مودی سرکار کو سپورٹ کرے گا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ آنے والی سرکار الیکشن کے بعد جو جموں کشمیر میں بنے گی وہ بی جے پی کی حکومت ہوگی اور یہاں بی جے پی کا جموں کشمیر کانگریس کے سینئر لیڈر محمد امین بٹ کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر میں غلام نبی آزاد وزارت اعلیٰ کی کرسی کے مضبوط دعوے دار ہیں. ان کا کہنا ہے کہ آزاد کو وزارت اعلیٰ کا امیدوار بنانے سے پارٹی کو کافی فائدہ حاصل ہوگا. پارٹی انہیں پدم بھوشن کے ایوارڈ کے لیے مبارکباد پیش کرتی ہے. بٹ نے کنڈ غازی کنڈ میں پارٹی ممبرشپ مہم کے حوالے سے ورکروں کی میٹنگ طلب کی. ڈی ڈی سی ممبر ریاض احمد بھی اس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے زیارت حضرت نور شاہ ولی بغدادی کے آستان عالیہ پر بھی حاضری دی. انہوں نے انتظامیہ سے عرس کے دوران زائرین کو تمام سہولیات میسر رکھنے پر بھی زور دیا. کانگریس انشاءاللہ رحمان جموں کشمیر میں مضبوط ہے. میں نے مخالفت نہیں کیا, میں نے بولا اگر غلام نبی آزاد صاحب یہاں ڈکلیئر سی ایم کینڈیڈیٹ نہ کیا جائے تو کانگریس کو بہت خطرہ ہے. اس لیے پرانے کانگریسیوں کو واپس لائے جائے, ان کو عہدے پر ایڈجسٹ کیا جائے, اس پر میں نے بات چھوڑی ہے. کچھ لوگ جو غلط ہے ان کو پدم بھوشن اس لیے ملا, اس نے ایم او ایس ہوم جب تھے اس نے ناگالینڈ میں کام کیا, اس نے پنجاب میں کام کیا, ایز پنجاب انچارج آیا ہے تنظیم کی طرف سے جنرل سیکرٹری. بین سنگھ کو چیف منسٹر وہاں بنایا, ایز اے جموں کشمیر اس وزیر اعلیٰ کام کیا, ایز اے ہیلتھ منسٹر پولیو پورے ہندوستان میں ختم ہو گئے. اس پر اس کو انعام ملے, اس کی کام پر, اس کی آنیسٹی پر اس کو انعام ملا ہے پدم بھوشن. میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ جو گنے چنے کچھ ہزاروں لوگوں نے اس کو ویلکم کیا ہے, بڑے لوگوں نے اس کو ویلکم کیا, ایکس منسٹر کرن سنگھ نے ویلکم کیا, رینیکا چودھری نے ویلکم کیا, کپل سبل نے ویلکم کیا, ششی تھرور نے ویلکم کیا, آنند شرما نے ویلکم کیا ہے, منیش تیواری نے ویلکم کیا, سب لوگوں نے ویلکم کیا. ایک میں اس کو مذمت کرتا ہوں, اس کو پتہ نہیں ہے یہ کیا ہو گیا. لہذا آزاد صاحب کی آنیسٹی کی ہو, آزاد صاحب کی کام کرنے سے اس کو ایسے کم لیڈر ہوتے ہیں ہندوستان میں جن کو یہ ملتا ہے. اس کو ہماری پارٹی کو اس سے بہت عزت ملی ہے, عزت ملا ریاست جموں کشمیر, اور مضبوط ہو جائے گا غلام نبی آزاد, اور مضبوط ہوگا انڈین نیشنل کانگریس. جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 4354 نئے معاملات سامنے آئے ہیں. کشمیر میں 2914 اور جموں میں 1440 نئے کیس درج کیے گئے ہیں. اس دوران 5 مریضوں کی موت ہوئی ہے. جموں میں 3 اور کشمیر میں 2 مریضوں کی موت ہوئی ہے. 5850 مریض صحت یاب ہوئے ہیں. یو ٹی میں ابھی بھی 45,156 ایکٹیو کیس ہیں.
वादी कश्मीर में आज दोपहर 2 बजे से वीकेंड लॉकडाउन नाफिज किया गया। श्रीनगर के लाल चौक इलाके में पुलिस ने लाउड स्पीकर्स के जरिए ऐलान किया और दुकानदारों को दुकानें बंद करने को कहा गया। छापड़ी फरोशों को भी अपने स्टॉल हटाने के लिए कहा गया। इस बीच कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वीकेंड लॉकडाउन नाफिज करने के फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। चैम्बर के सदर शेख आशिक ने कहा कि ताजिर तबका पहले ही काफी मुतासिर हुआ है और उनकी हालत मजीद खराब ना की जाए। इन्होंने एलजी इंतजामिया से मांग की है कि परेशान हाल ताजिर तबके के लिए माली पैकेज का ऐलान किया जाए। ख्याल से कश्मीर रीजन के लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करके जब भी ऐसा सिलसिला हुआ तब जाके फिर ये सारा डिक्लाइन भी हुआ और लोगों ने नॉर्मल जिंदगी रेस्टोर भी की। मगर आज देखें आप, जब भी बिजनेसेस सेट होते हैं, क्लोज होते हैं किसी भी रीजन से, तो प्राइमरली 200-300 करोड़ का नुकसान हो जाता है। जो बिजनेसेस नहीं कर पाते हैं, जो हमारे लोग एंगेज होते हैं बिजनेसेस के साथ। तो ये बात हमने आज अपने प्रेस रिलीज में भी कही कि लॉकडाउन शुड नॉट बी द फर्स्ट ऑप्शन। तो आज हम आपके थ्रू, ये मीडियम के थ्रू ये बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन ही इज नॉट द सोल्यूशन। इसके बगैर भी देखना चाहिए क्योंकि लोगों के रोजगार इसके साथ जुड़े हुए हैं। जहां CABs का जो मामला है वहां मेरे ख्याल से हर एक पे ये लाजमन जरूरी है कि वो फॉलो करें। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और डोडा के साबिक रुकने असेंबली अब्दुल मजीद वानी ने डोडा जिले के गुडसू गांव का दौरा किया। बारिश और मिट्टी के तोदे खिसकने की वजह से गांव के लोगों के मकानात को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद मुतासर लोगों को स्कूल की इमारत में मुंतकिल करना पड़ा। अब्दुल मजीद वानी ने मुतासरीन में चावल, आटा और कंबल तकसीम किए। इन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया मुतासरा लोगों को मदद पहुंचाने में पूरी तरह नाकाम है। नवियत का रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ जिस नवियत से होना चाहिए। और मैं आज एडमिनिस्ट्रेशन को यही कहूँगा कि इमीडिएट इन फैमिलीज की तरफ देखकर इमीडिएट इनको रिहैबिलिटेशन रिलीफ मिलना चाहिए, इनको घर मिलने चाहिए, घर का पूरा मुकम्मल इंतज़ाम मिलना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए ही आज अगर दावा रियासती सरकार करती है गुड गवर्नेंस की, तो वो कहाँ है? फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। रीछ की नींद मशहूर मुहावरा है, लेकिन अब कश्मीर में जैसे रीछ की नींद भी उड़ गई है। जी हां, कश्मीर में इस मर्तबा मौसम सरमा में भी कई रीछ इंसानी बस्तियों में या उनके आसपास पाए गए हैं। वाइल्ड लाइफ के माहिरीन इस तब्दीली से परेशान हैं। देखिए श्रीनगर से न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की खास रिपोर्ट। बर्फ से ढकी जबरवन पहाड़ियां चिल्ले कला जोबन पर यह मौका काले भालुओं के किसी गार में सोने का है। लेकिन इस सरमा भालुओं ने महकमे वाइल्ड लाइफ के अहलकारों की नींद उड़ा दी है। सरमा में क्योंकि भालू कई जगह मुतहर्रिक दिखाई दिए, इंसानी बस्तियों में सरमा में भालू की मौजूदगी से आम लोग भी परेशान रहे। कुछ पकड़े गए और कुछ को जंगल की ओर भगाया गया। वाइल्ड लाइफ माहिरीन भालू के इस नए बर्ताव से परेशान हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि बेयर्स के जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ में हमारा जो अमला जाता है तो उसमें बेयर्स का काफ़ी हद तक जो है कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। अगर हम यही नवंबर, दिसंबर या जनवरी की बात करें तो तकरीबन 300 कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट इंसिडेंट्स हैं, जिसमें तकरीबन 100 या 100 से ज़्यादा कुछ इंसिडेंट्स ऐसे जहां बेयर के रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट था। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड है ड्यूरिंग पीक विंटर्स इनका होना। सरमा में 4 महीने तक सोने वाले भालू की नींद क्यों उड़ गई है, इसके बारे में कुछ माहिरीन कहते हैं कि ये मौसमी तब्दीली और इंसानी मुदाखलत का नतीजा है। ह्यूमंस जो होते हैं वहाँ पे उनको जो रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है दैट इज अवेलेबल थ्रू आउट द एंटायर विंटर्स ऑल्सो,
और वहाँ जब अवेलेबिलिटी होती है और दूसरी तरफ से उनकी रिक्वायरमेंट बॉडी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करते हैं कि वो उसको अकम्प्लिश करने के लिए दे कीप ऑन foraging or they keep on invading to the newer areas in search of food. तो basically ये है कि वहाँ पे available होता है food, वो habituate होते हैं towards the human landscapes की तरफ से, और वहाँ पे वो इसीलिए हम यहाँ देख रहे हैं कि आजकल जो है उनका प्रेजेंस हमें हर जगह मिल रहा है और कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है। सरमा में भालू के जागते रहने का मतलब ये है कि इंसान और जंगली जानवरों के बीच तसादुम में इजाफा होगा। तो विंटर में वैसे ही फोरेज इनका जो है फूड खाना वगैरह वो कम अवेलेबल होगा इन द नेचुरल सिचुएशन फॉरेस्ट वगैरह में, तो उसकी वजह से ये शायद नीचे जहाँ पे फूड मिलेगा या गांव के नज़दीक फॉरेस्ट के नज़दीक जो गांव होंगे उनमें ज़्यादा तरफ शायद ये आ सकते हैं, तो उस वजह से कन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। तो ये जो चेंज होगा इनका बिहेवियर में या एडेप्टेशन में, उससे इनका हो सकता है इनका एग्रेशन भी बढ़ सकता है। कश्मीर में पिछले 10 साल में 105 इंसान इस तसादुम में मारे गए और 1565 जख्मी हुए हैं। भालू ज्यादातर यहाँ इस तसादुम में शामिल रहे। भालू के बारे में ये डॉक्टर भी बताते हैं कि इसका दिया हुआ जख्म सबसे बुरा जख्म माना जाता है। खुद भालू भी इस तसादुम में शिकार बने हैं। हिमालयन ब्लैक बेयर यानी हिमालयाई काले रीछ की नींद वैसे तो कई सालों से मुतासिर है, और कई माहिरीन ये कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में रीछ की नींद 4 से 5 महीने से कम होकर सिर्फ 2 महीने की रह गई है। लेकिन कश्मीर में इस बार ऐसा लगा कि कई भालू बिल्कुल नींद में नहीं चले गए। इससे न सिर्फ इंसानों और जानवरों के बीच यानी रीछ के बीच तसादुम में इजाफा होगा, बल्कि रीछ की अफजाइश नस्ल यानी रिप्रोडक्शन पर भी काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि मादा रीछ इसी मौसम में बच्चों को जन्म देती है और इनकी अफजाइश करती है। कैमरा पर्सन अयूब खान के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। संग्राम हडमीर त्राल में महकमे वाइल्ड लाइफ ने एक रीछ को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। रीछ ने एक चिनार के दरख्त में पनाह ली थी। मकामी लोगों का कहना था कि इलाके में मौजूद ये चिनार अब खस्ता हाली का शिकार हो गए हैं। हर साल इस चिनार में जंगली जानवर पनाह लेते हैं जो इंसानी आबादी के लिए खतरा रहते हैं। इन्होंने हुक्काम से चिनार को काटने की मांग की। पिछले कई वर्षों से इस चिनार के अंदर भालू आते हैं, जंगली जानवर आते हैं, जिनमें भालू भी है, चीता भी है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हर साल आता है और उनको निकालता है। काफ़ी बार हमने कामी बाला से इल्तिमास किया था कि मेहरबानी करके इस चिनार को काट डालिए, जो नीचे से ऊपर तक टोटल खोखली है। मेहरबानी करके इसको काट। आगे बढ़ेंगे। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाकों के सड़क राब्तों को आज 11 रोज के बाद बहाल किया गया है। इसके बाद अवाम ने राहत की सांस ली है। दर्जनों अफराद को हवाई सर्विस के जरिए कुपवाड़ा और श्रीनगर पहुंचाया गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की हिदायत पर बीकन हुकाम ने काफी मशक्कत करके करना कुपवाड़ा शाहरा को खोल दिया। अवाम ने इंतजामिया की इस काविशों की सताइश की है। सड़क राब्ता बहाल होने से सरहदी इलाकों के लोगों को काफी राहत मिली है। कई रोज से बीकन हुकाम ने बर्फ हटाने की मशीनों को काम पर लगाया था। जूनियर इंजीनियर बीकन एनके सिंह की निगरानी में कई दिनों तक ये काम जारी रहा। करना के साधना टॉप पर 5 से 6 फीट बर्फ रिकॉर्ड की गई। साहब का, बीकन ओसी साहब का, और शुक्रिया करता हूँ मैं जय साहब का, साधना वाला जय साहब का। इन्होंने रोड ओपन कर दिया, और साथ में दूसरे स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो डोजर ऑपरेटर वगैरह वर्क वाले हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन्होंने सुबह से 4 बजे से लगे हुए हैं, इन्होंने रोड ओपन कर दिया, हमारी रोड क्लियर कर दी। हम बहुत दिनों से यहाँ पे फंसे हुए थे, तो बीकन वालों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बार हमारी रोड थोड़ा जल्दी खोल गया, थैंक यू। करना से हमने टुवर्ड्स जो है कुपवाड़ा जो है ट्रैफिक खोल दिया, और 15 गाड़ियाँ जो है माई जो पैसेंजर्स थी उनको वहाँ से अलो किया गया और वो यहाँ पहुँची। उसके अलावा भी हमने जो एयर सॉर्टीज़ थी, जो हमारी कॉन्ट्रैक्टेड फ़्लाइट है एरियन एयरलाइंस के साथ, तो उन्होंने जो है 15 लोगों को वहाँ से इवेक्ट किया है, जिसको अगर हमारा रास्ता जो है
ठीक रहा और दोबारा से मौसमी कोई तब्दीली नहीं आई, तो इसलिए जो है इस पे बाकी रोड्स जो हमारी बॉर्डर एरियाज़ की मस्सिल है वगैरह, मस्सिल जो है और जो हमारा कैरन है उनको भी हमने खोल दिया है। एसएमएचएस अस्पताल श्रीनगर में कोविड और नॉन कोविड मरीजों की 400 से ज्यादा सर्जरी जनवरी के महीने में की गई है। एसएमएचएस के एचओडी सर्जरीज डॉक्टर मुफ्ती महमूद अहमद ने कहा कि अस्पताल में की गई सर्जरियों के दर्जे बंद की गई हैं, दरवाजे बंद कर दिए गए। उन्होंने कहा कि ज्यादा खतरे वाले मरीजों की सर्जरी तरजीही बुनियादों पर की जा रही है। जब से कोविड स्टार्ट हो गया हमने एक ब्लूप्रिंट बनाया जो हमने एग्जीक्यूट किया तमाम हॉस्पिटल्स में। सर्जरी रुकने नहीं दी हमने। हाँ, अब ये है कि हमने एक कैटेगराइज किया सर्जरीज का, जो इमरजेंसी है, हाई रिस्क पेशेंट्स हैं जो वेट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमने एक प्रायोरिटी में सर्जरीज की और हमने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तब्दील किया। जैसे कोविड जो पेशेंट्स हैं उनके लिए हमने अलग बेड कैपेसिटी जनरेट की, हमने अलग थिएटर्स, अपना स्टाफ वैसे रेगुलेट किया कि जो कोविड पॉजिटिव के साथ इन कांटेक्ट में आया वो नेक्स्ट डे कोविड नेगेटिव थिएटर में ना आ जाए। सो एक प्लानिंग के साथ ही हमने ये सर्जरी की और सर्जरीज हमने बंद नहीं होने दी। सिर्फ हमने ये किया कि जो एसेंशियल इलेक्टिव सर्जरीज हैं जिनमें पेशेंट वेट नहीं कर सकता, जैसे कैंसर पेशेंट है, डायबिटिक है, जो हाई रिस्क पेशेंट है, उसमें ऐसी सर्जरी की ज़रूरत है कि जो डिले होने से उसका डायबिटिक स्टेटस जो है वो इम्पेयर हो जाएगा। सो उन हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए हमने एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है और अपना स्टाफ भी ऐसे रेगुलेट किया कि सर्जरीज स्टॉप ना हो जाए। इनफैक्ट हमारा ओपीडी भी आजकल चल रहा है और हम पेशेंट्स को देखते हैं और हम ऑपरेट भी कर रहे हैं। हमने पिछले जनवरी के महीने में अभी तक हमने कम से कम 400 केसेस ऑपरेट किए हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल लौटेंगे। जिला इंतजामिया बडगाम दावा कर रही है कि जिले में लोगों की बेहतरी के लिए काफी काम हो रहा है, लेकिन जमीनी सतह पर हालात इसके बरक्स नजर आ रहे हैं। इसकी एक ताज़ा मिसाल नसरुल्लापुरा बीरवा रोड है। इसकी खस्ता हाली से लोग परेशान हैं। देखिए आबिद हुसैन की खास रिपोर्ट। ये खस्ता हाल सड़क तहसील बीरवा को जिला सदर मकाम बडगाम से जोड़ने वाला वाहिद रास्ता है। रास्ते पर मौजूद ये गड्ढे सड़क की खस्ता हाली की दास्तान खुद बयान कर रहे हैं। मीरगुंड बडगाम से लेकर बीरवा तहसील तक इस सड़क की यही हालत है। बरसों से इस सड़क की तजदीद व मरम्मत के लिए कोई इकदाम नहीं किया गया है। सारी गाड़ी जैसा ही दियो ये रोड कर तो ठीक। अब खुद ही देखो इसके गड्ढे कितने हैं। जब ये बारिश पड़ती है पानी जमा होती है, चलना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल बहुत, बच्चे हमारे बाहर निकलते नहीं। अब देखो खुद ही देखो कहाँ से है यार। आप देखो सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है हम डीसी ऑफिस से। ये 1 किलोमीटर मिरगुंड से मिसलापुरा तक ये 1 किलोमीटर सिर्फ खराब है। गवर्नमेंट बोलते हैं हम सड़कों के लिए पैसा देते हैं, हमने देखा नहीं। 5-8 सालों से पड़ी है, ऐसे ही पड़ी है। बहुत मुश्किल है, गाड़ी भी नहीं चलती इधर, मानते नहीं इधर चलना। लोगों का कहना है कि इस रास्ते से रोजाना सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां चलती हैं। सड़क की खस्ता हाली की वजह से कई इलाकों के लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोगों की परेशानियों का कोई अजाला नहीं कर रहा है। इनका कहना है कि कई मर्तबा मुताल्लिकीन की नोटिस में लाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारा घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। अभी तो सर्दी है, सर्दी में इस सड़क की हालत ठीक रहते, मेरे हिसाब से तो ठीक रहते। लेकिन जब गर्मी आती है, गर्मी के महीने में इतनी धूल होती है, फिर घर से निकलना मुश्किल होता है। तकरीबन जो 500 के मीटर के दायरे के अंदर जो मकान आते हैं यहाँ पर, वो बिल्कुल खस्ता हो जाते हैं। डीसी साहब जहाँ से निकलते हैं वहाँ से यहाँ तक लेके आप देखिए ये सड़क कितनी खराब है और कितनी खस्ता हो गई है सड़क। बहुत बार हमने किया, हमने सोचा कि हम सड़क पे निकलेंगे, इस तरह से एहतिजाज करेंगे, गांव वाले निकलेंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिलता। उधर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B बडगाम मोहम्मद अशरफ का कहना है कि सड़क राब्तों को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। इनका कहना है कि नसरुल्लापुरा बीरवा रोड की भी आने वाले वक्त में तजदीद व मरम्मत की जाएगी। हमने गवर्नमेंट के साथ ये इशू उठाया है। होपफुली इन द कमिंग सीजन
हम इस रोड को भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारे पास अगले साल में काफ़ी प्रोग्राम आया हुआ है नाबार्ड में, खासकर हमारे 25 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, उनकी टेंडरिंग अभी प्रोसेस में है और मैग्नेटाइजेशन का काम जैसे ही हमारा सीज़न फेवरेबल आ जाएगा इंशाल्लाह मैग्नेटाइजेशन का काम ज़ोरों शोरों से हम शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि बडगाम का हर एक रोड अच्छा बने। इस अहम सड़क की खस्ताहाली से लोगों को पेश आ रही दुश्वारियों को मद्देनजर रखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि इसकी तजदीद व मरम्मत के लिए जल्द इक़दामात उठाए जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए आबिद हुसैन की रिपोर्ट। लेह के छोचुत गुनगुमा गांव में गुज़िश्ता शब मोहम्मद इब्राहिम नामी शख्स का घर नजर आतिश हो गया। आग की इस वारदात में लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है, ताहम इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर सर्विस एहलकारों ने आसपास के घरों को बचाया। काउंसलर्स छोचुत मिर्जा हुसैन और चेयरमैन LHDC लेह ने इलाके का दौरा करके नुकसान का जायजा लिया। इन्होंने मुतासरीन को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। आग लगने की वजूहात का भी पता लगाया जा रहा है। जब भी हमने कंसर्न यहाँ के नायब तहसीलदार को इंस्ट्रक्शन दिया है कि उनके रहने का कोई एक सरकारी क्वार्टर में इंतजाम किया जाए और उस पर सारे फैसिलिटीज दिया जाए, हीटिंग और जो क्योंकि ठंड का अभी महीना चल रहा है तो जो भी प्रोवाइड करना होगा। और इमीडिएटली मैंने इनको ये भी आश्वासन दिया है काउंसिल के तरफ से जो है मैं अपने CSC रिलीफ से भी इनको जो है इमीडिएटली एक रिलीफ अभी है ना इनको मैं दूंगा, आज ही दूंगा। तो बाकी आगे जो भी होगा जो प्रॉपर असेसमेंट करने के बाद इनके पूरा लॉस का जो भी कंपनसेट करना है वो जो है सरकार के नियम से किया जाएगा। और हर एक जितना भी इनको पूरा कुछ बचा ही नहीं है बिल्कुल। अभी देख रहा है यहाँ पे इनका घर का हालात, इनका जो है जब से कुछ कमाया है सब इसमें लगा हुआ है, कुछ ही नहीं बचा। तो इस हिसाब से हम भी कोशिश करेंगे, कल से हम DC साहब के पास भी जाएंगे, जितना हो सकते हैं उनसे भी हम मदद मांगेंगे। और कौंसल की तरफ से भी अभी CSO साहब ने श्योरिटी दिया है तो इंशाल्लाह उम्मीद है उनसे भी थोड़ा सा कुछ हेल्प हो। खनपीर सिंहपुरा पटन में एंटी करप्शन ब्यूरो ने महकमे माल के एक उहदेदार को रिश्वत मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मकामी लोगों ने बदनवानी के खिलाफ ACB की इस कार्रवाई की सताइश की। डिप्टी सुपरिटेंडेंट की सरबराही में ACB की एक खुसूसी टीम ने नायब तहसीलदार दफ्तर खनपीट के सेटलमेंट असिस्टेंट को गिरफ्तार किया है। वो एक मामले के सिलसिले में 2000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। बताया जाता है कि मुताल्लिका काम के लिए क्लर्क गैर जरूरी ताखीर कर रहा था। गिरफ्तार एहलकार की पहचान सफापुरा के बिलाल अहमद सूफी के तौर पर हुई है। भलीसा में गुज्जर बिरादरी ने कबायली तबकात की अनदेखी और उनके साथ इम्तियाजी सलूक करने का इल्जाम लगाया है। गुज्जर बिरादरी का कहना है कि उनको दानिस्ता तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना है कि इंतजामिया दावा कर रही है कि उसने सड़कों पर से बर्फ हटा दी है, जबकि हकीकत इसके बरक्स और बर्फबारी की वजह से सख्त तकलीफ का सामना कर रहे हैं। खासकर मरीजों को लाने ले जाने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। गुज्जरों का कहना है कि उन्हें पसमानदा रखने की साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। वोट लेने होते हैं तो सब हमारे अपने होते हैं, जब बन जाते हैं तो हमारा कोई नहीं होता, क्योंकि हम गुज्जर लोग बहुत गरीब लोग हैं। हम गुज्जर लोग हैं, ST बस्ती से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है। और मौजूदा सरकार तो बहुत दावे कर रही है, लेकिन हमारे लिहाज से हमने बहुत फ़ोन किए लेकिन कोई भी तवज्जो हमारे पे नहीं देती है, क्योंकि हम गुज्जर हैं, गरीब हैं। तो हमारा जो बीमार है, पेशेंट है, हमें बहुत प्रॉब्लम बनती है उनको उठा कर फिर 5 किलोमीटर यहाँ रोड पर उठा कर लाए। चाहे गुज्जर ही हैं, ST के लोग ही हैं, लेकिन वहाँ पर मशीन तो लगाई जाए, बर्फ तो हटाई जाए। अगर गाड़ी नहीं है इनके पास तो मशीन लगा के वहाँ से बर्फ तो हटा दी जाए, ताकि हमें बीमार को खुद कंधे पे उठाने में भी सहूलियत हो, आराम से ला सकें। आप खुद हमारी हालत दे रहे हैं कि किस तरह से हमने पहुँचाया यहाँ पर। जिस तरीके से कल भी 2 पेशेंट जो हैं काफ़ी बीमार थे, उनको नज़दीकी तिब्बी मराकज़ तक पहुंचाने के लिए चारपाई पे उठाया गया। तकरीबन 15 किलोमीटर का डिस्टेंस उनको तय करना पड़ा। हमारी LG इंतजामिया से गुजारिश रहेगी कि जो सेट क्राइटेरिया अंडर 4 PMGSY फेज़ 4 के तहत 250 जहाँ पे 250 की आबादी है वहाँ रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए। वहीं बानीपुरा के सरहदी इलाके गुरैज से मजीद 2 मरीजों को एयरलिफ्ट किया गया है। एक मरीजा को शेखपुरा तुलैल से, जबकि दूसरी मरीजा को बडगाम तुलैल से एयरलिफ्ट किया गया। ये बात काबिल जिक्र है कि बर्फबारी की वजह से बानीपुरा गुरैज सड़क आमद रफ्त के लिए 1 माह से बंद पड़ी है। इस वजह से गुरैज से अभी तक 25 मरीजों को एयरलिफ्ट किया जा चुका है।
कठुआ के लखनपुर पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले महापटी के लोगों ने लखनपुर टोल प्लाजा के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि टोल बचाने के लिए हजारों गाड़ियां उनके गांव से गुजरती हैं, जिनकी वजह से गांव में जाम लग जाता है और लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि टोल प्लाजा और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को इन मसाइल से आगाह कराया गया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਆਏ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਪਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਜਾਾਂਗੇ? ਜੇ ਐਸਐਚਓ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਰੋਡ ਪੂਰਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਰੋਡ 'ਚ ਗੱਡੀ ਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਦੀ ਦੂਜੀ ਰੋਡ ਪਰ ਉਧਰ ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ ਨਾਕਾ ਲਾਈ ਤੇ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਸ रोड वाली है। आज मुड़े परसों भी एक्सीडेंट हो गया, तभी गड्डी मारी चली मुड़ी। डीसी साहब कहते हैं कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। जो जिले का मालिक डीसी साहब है उसके बाद अथॉरिटी नहीं होगी, किसके बाद अथॉरिटी होगी? जो जिले का मालिक है वो हाथ खड़े कर रहा है, तो जो गरीब जनता वो कहाँ जाएगी? म्युनिसिपल कमेटी टंगमर्ग की टीम ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद मतीन बाबा की सरबराही में मौसम में बेहतरी के साथ ही टंगमर्ग में नारबल गुलमर्ग हाईवे पर सफाई मुहिम चलाई। बर्फबारी के दौरान गुलमर्ग जाने वाले सयाहों की तरफ से टंगमर्ग में क़याम के दौरान डाले गए कूड़ा करकट को इकट्ठा करके ठिकाने लगाया गया। आम लोगों और सयाहों की सहूलत के लिए ये कदम उठाया गया। टंगमर्ग में बहुत बर्फबारी हुई थी और जिसकी वजह से दाएं बाएं रोडों पर पूरी बर्फ जमी थी और जो भी गाड़ियाँ ऊपर जा रही थी गर्मियों के मौसम में वो टंगमर्ग में पार करके थे। और यहाँ हमने देखा है कि यहाँ बहुत दाएं बाएं ये कीचड़ जमा हुआ था, जिसके लिए हमने आज से एक स्पेशल सैनिटेशन ड्राइव शुरू किए ताकि हम पूरा एक एरिया को क्लियर करें। और इसमें हमने देखा है कि बहुत से इलाके में जो ये गाड़ियाँ रुकती थी वो पार्क गाड़ियाँ, उनमें कोई कीचड़ डाला है, वो हम उठा रहे हैं आज। और मौसम की बेहतरी भी आ रही है और इसकी वजह से पारा भी पिघल रहा है और जिसकी वजह से मतलब पॉलिथीन वगैरह अब दिखाई दे रहा है और हम उठा रहे हैं। मारूफ कश्मीरी पंडित रहनुमा और ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस के साबिक सदर अनजहानी पंडित अमरनाथ वैष्णवी की सवाने हयात द क्रॉनिकल्स ऑफ कश्मीर को वर्चुअल मोड के जरिए लॉन्च किया गया। इस तकरीब का एहतमाम RV लर्निंग फाउंडेशन और अमरनाथ वैष्णवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने किया। ये किताब मारूफ कश्मीरी मुसन्निफ बालकृष्ण सन्यासी ने तसनीफ की है। रस्म रोनुमाई तकरीब की सदारत पद्मश्री डॉक्टर सुधीर एस JNU के साबिक वाइस चांसलर ने की। मुकर्रिरीन ने पंडित अमरनाथ वैष्णवी से मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया। उनका कहना है कि वो एक समाजी कारकुन थे। इन्होंने जिला वतनी के दौर से पहले और बाद में कश्मीरी पंडित बिरादरी के तमाम मसाइल के हल के लिए हमेशा जद्दोजहद की। The early lifehood and the childhood of a person who was destined to be a leader, just to have a positive role among the people, among the lakhs of the people who were after him. He was quite humane in his approach. He was sincere and therefore he served people with all his might. He was very much in the corridors, linked, or rather he had the approach in the corridors of power which he never exercised for himself, for any member of his family. So I hope this book will mean much for my readers. गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से पुलवामा के ACD की तैनाती अमल में लाई गई। इस पर BJP जिला सदर सज्जाद रैना ने LG का शुक्रिया अदा किया। रैना ने न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से अवामी मसाइल को उजागर करने की भी सताइश की। CD साहब की तैनाती अमल में लाई गई, इसके लिए मैं LG साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और साथ में न्यूज़ 18 उर्दू का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो वक्तन लोगों के मसाइल आला हुकाम तक पहुँचाने में अपना किरदार अच्छे से निभा रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। विजिल कलनार कहलैल गुज्जर बस्ती त्राल में इन दिनों पीने की पानी की सख्त किल्लत पाई जा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में पानी की सहूलियत के लिए एक स्कीम बनाई गई थी, ताहम अभी तक इसको इस्तेमाल में नहीं लाया गया। इन्होंने बताया कि इन सर्दियों के अय्याम में इन्हें पानी की किल्लत की वजह से सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। इन्होंने कहा कि इलाके में सिर्फ टैंकर के जरिए ही पानी फराहम किया जा रहा है। लोगों ने इस स्कीम को इस्तेमाल में लाने की महकमे जल शक्ति से मांग की है। इस हवाले से महकमे PHE के AEE शुएब अहमद ने बताया है कि स्कीम को अब सिर्फ पाइपों की ज़रूरत है, इसलिए
महकमे ने टेंडर निकाला है। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो टैंकी सेंटेक्स लगाई हमने, कुछ घरों ने, कुछ घरों गरीब है, कहाँ से लाएंगे टैंक सेंटेक्स, वो भी 3000 में मिलती है आज। तो हम पानी, कुछ लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं उसे सेंटेक्स से लेकर, तो कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं है पानी। तो हम आपकी वसात से गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारा पानी का मसला हल किया जाए। कालाकोट राजौरी में तप्तपानी हॉट स्प्रिंग की बिगड़ती हुई हालत की वजह से राजौरी के इलाके तातापानी के लोग बुरी तरह से मुतासिर हैं। इन्होंने इंतजामिया से इस मकाम की बदतरीन हालत को बेहतर बनाने की दरख्वास्त की है। लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता कई सालों से इस जगह की हालत नागुफ्ताबे है। हालांकि इस जगह को देखने के लिए मुल्क के तमाम हिस्सों से लोग आते हैं। मसला वहाँ से जुड़ा हुआ है। उस पानी की वजह से हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग वहाँ रोजी रोटी कमा के खाते हैं। पिछली 19 जनवरी को एडमिनिस्ट्रेशन ने एक आर्डर निकाला कि पानी को बंद किया गया। एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है और पूरी रियासत से नहीं बल्कि बाहरी जो जितनी रियासतें हैं वहाँ से भी लोग तत्तापानी में नहाने के लिए आते हैं। लेकिन जो फैसिलिटीज़ तत्तापानी में होनी चाहिए टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से वो नहीं है। और मैं आपके माध्यम से जनाब एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि उस तत्तापानी के ऊपर खास तवज्जो दी जाए। शोपिया के डीडीसी सचिन कुमार वैश्य ने डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स प्लान 2021 और 22 के तहत किए जा रहे कामों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग मुनक्किद की। माली हालत का जायजा लेने के साथ साथ तरक्याती कामों की रफ्तार को तेज करने पर गौर खौज किया गया। डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद हुई इस मीटिंग में चीफ प्लानिंग अफसर शोपियां खुर्शीद अहमद खताना, चीफ मेडिकल अफसर, चीफ एजुकेशन अफसर समेत दीगर मुतल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की। डीडीसी ने तमाम लाइन महकमों के अफसरान से कहा कि अवामी तरसील के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मजीद जोश और लगन के साथ काम करें। टंगमर्ग और मुल्हिका इलाकों में आज दोपहर के बाद वीकेंड लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। पुलिस ने गुलमर्ग जाने वाली सयाहों और मकामी गाड़ियों में सवार लोगों की चेकिंग की और मास्क लगाने पर जोर दिया। जो भी मास्क के बगैर पाया गया उस मौके पर ही जुर्माना आयद किया गया। सयाहों और आम लोगों को मास्क पहनकर आगे जाने की इजाजत दी गई। पुलिस ने मास्क के बगैर लोगों में मास्क भी तकसीम किए। मागाम, बीरवा, नारबल, पटन और दिगर इलाकों में भी लॉकडाउन का निफाज किया गया। तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि वो अपने अपने घर की तरफ रुख करें। बहुत जिला मजिस्ट्रेट आपको हुक्म दिया जाता है कि दुकानें बंद करें, क्योंकि आज से मंडे सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। कोई भी दुकानदार दुकान खोलने की कोशिश न करेगा और बिना मास्क के जो पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि वो अपने अपने घर की तरफ रुख करिए। बडगाम में भी आज हफ्तावार कोरोना लॉकडाउन का असर देखने को मिला। जो 2 बजे से ही तमाम तर कारोबारी इदारे बंद हुए और सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब रहा। ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से मुसाफिरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बडगाम के दूसरी तहसीलों में भी आज सुबह से ही इंतजामिया की जानिब से ऐलानात किए जा रहे थे कि 2 बजे के बाद लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया जाएगा। वहीं आज दोपहर 2 बजे के बाद पुलवामा में भी लॉकडाउन नाफिज किया गया। 2 बजे के बाद इंतजामिया की जानिब से कस्बा पुलवामा में दुकानें बंद करने के लिए कहा गया। इसके बाद कस्बा पुलवामा में तमाम कारोबारी इदारे बंद हुए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस भी मुअत्तल हुई। ये लॉकडाउन पीर की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। वहीं जिला पुंछ के लसाना ब्लॉक के डीडीसी की जानिब से पीएचसी लसाना को एम्बुलेंस फराहम की गई। इस सिलसिले में पीएचसी लसाना में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें इलाके के मुअज़्ज़ज़ लोगों और महकमे सेहत के मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर डीडीसी लसाना ने कहा कि हमने इलाके में महकमे सेहत से शुरुआत की है और मुस्तकबिल में तालीम और दीगर शोबों में भी तरक्याती काम करवाएंगे। कुछ कर पाई। मैंने शुरुआत हेल्थ सेक्टर से की है। मुझे एक सुकून मिला है आज कि आते आते मैंने 1 साल के अंदर अपनी पीएचसी लसाना को एक पहली एक शुरुआत आप समझें इसको। रही बात एजुकेशन की या और डेवलपमेंट्स की, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन से 3-tier सिस्टम बना है या हमारे पहले भी PRIs ने बहुत एफर्ट्स किए हैं और अब मिल के हम में इंशाल्लाह अच्छा कोऑर्डिनेशन है, आगे भी रहेगा और बहुत अच्छा काम हो रहा है, आगे भी इंशाल्लाह। आज जिला पुंछ के सुरनकोट तहसील मरकज पर फौज की 16 RR की जानिब से इलाके के नौजवानों को सही रास्ते की तरफ ले जाने के लिए एक कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में इलाके के नौजवान फौज में कैसे भर्ती हों, इसके लिए क्या क्या जरूरी है, इसकी जानकारी फराहम की गई।
ایک آج فنکشن آرگنائز کیا گیا تھا آرمی کی طرف سے COB کے تحت، جس میں جو ہے یہاں کی سرنکوٹ کی اور آس پاس کی جو یوتھ ہے اس کو اکٹھے کر کے آرمی میں جانے کے جو طریقے ہیں، آرمی جوائن کرنے کے جتنے بھی راستے ہیں وہ سکھائے گئے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے کافی اچھے اسپیکرز تھے جنہوں نے موٹیویشنل لیکچرز دیے، اس کے بعد کچھ انسپائریشنل لیکچرز ملے ہیں۔ ہمارے سرنکوٹ میں آرمی نے ایک فنکشن آرگنائز کروایا جس میں آرمی والوں نے ہم سب اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ فوج میں ہم کیسے جا سکتے ہیں، ہمارے پاس کتنے طریقے ہیں جس میں سے ہم فوج میں جا سکتے ہیں، اور ہم سرنکوٹ آرمی کی بے حد شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ جس ٹائم بھی ہمارے سرنکوٹ کیمپ میں آ سکتے ہو تو ہم آپ کی شان و شانہ مدد کریں گے۔ جموں کشمیر BJP کے صدر رویندر رینا نے پونچھ دورے کے دوران ضلع کے چند لیڈروں کے ساتھ PDP کے سابق MLC اور پونچھ کے عوامی رہنما یشپال شرما کے گھر پہنچ کر شرما کی موت پر تعزیت پیش کی۔ اس موقع پر رویندر رینا نے یشپال شرما کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ یشپال شرما کی وفات سے جموں کشمیر کی سیاست کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ ان کی ایک زبردست پہچان تھی، انہوں نے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو ساتھ لے کر ایک سیاست کے اندر رہ کر بھی سب کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے۔ آج ان کے گھر میں ان کے پریوار کے لوگوں کے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں ہم شامل ہوئے۔ وہ ایک بہت بڑی سیاسی ہستی۔ فی الحال اسی کے ساتھ اس بلٹن میں اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر۔ مجھے دیجیے اجازت۔